प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने कल से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने इंग्लिश की एक तरीके से कह सकते हैं टाइमलाइन को जाना था कि किस तरीके से इंग्लिश आगे बढ़ी है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करना चाहूँगा ताकि हम एक चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आती हैं और कहीं ना कहीं यह हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कल मैंने यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। कल मैंने आपको क्या बताया था कि इंग्लिश मैंने आपको बताया था एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज मैंने आपको बताया था किससे बनती है, साउंड से बनती है। और साउंड से क्या बनते हैं, अल्फ़ाबेट बनते हैं, है ना। और अल्फ़ाबेट से क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब क्या है, आपके वर्ड हैं, वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है, वर्ड से बनती है फ्रेज। और कल वाली वीडियो में हमने फ्रेज को अच्छे से जाना था। वैसे तो फ्रेज एक अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर जिस क्लास के लिए डिस्कशन कर रहे हैं उस क्लास में वर्ब को जान लेना ही काफ़ी है कि मतलब वर्ब क्या है। क्योंकि 9th क्लास, वैसे तो हम छोटी क्लासेस में फ्रेज को पढ़ लेते हैं, लेकिन 9th क्लास में आपके वर्ब का सिर्फ इतना ही यूज होगा। तो फ्रेज, और फ्रेज के बाद मैंने आपको बताया था फ्रेज से क्या बनती है, क्लॉज बनती है, और क्लॉज से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है ना। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं फ्रेज तक। आज हम पढ़ेंगे क्लॉज। तो हम क्लॉज को जानेंगे पहले कि पहले क्लॉज क्या होता है, और फिर हम फ्रेज से थोड़ा पीछे जाएंगे वर्ड्स पर, और हमें वो सारे वर्ड को स्टडी करना है जो मैंने आपको बताया था कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लॉज क्या होती है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज। क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। कल मैंने आपको फ्रेज भी बताया था कि ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, या कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। एक ही चीज है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्रेज में और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। देखो, इस हमने जाना था कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट, इस राइट का मतलब क्या है कि क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, क्लॉज में वर्ब भी होती है। और ये क्लॉज जो है ना, ये अपने आप में एक सेंटेंस भी हो सकती है, और क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर दो चीज जान रहे हैं कि क्लॉज जो है, क्लॉज या तो पूरा एक सेंटेंस हो सकती है या एक सेंटेंस का पार्ट हो सकती है। फ्रेज में हमने जाना था कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब नहीं होता है, जबकि यहाँ पर हमें क्लॉज में जानने को मिल रहा है कि इसका एक सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आ गया क्लॉज। क्लॉज को हम पढ़ेंगे दो प्रकार से। क्लॉज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखो, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिपेंड यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि डिपेंड, दो बार लिख दिया है, डिपेंड ऑन अदर्स। किस पर डिपेंड करती है, अदर्स पर डिपेंड करती है, यानी कि अदर क्लॉज पर डिपेंड करती है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहाँ आपको समझना है कि जो मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, एक सेंटेंस लिखा है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखा है। तो जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, वो सेंटेंस का एक पार्ट होती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कभी भी एक सेंटेंस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि उसको अपने आप को सेंटेंस बनने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो अपने आप में कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्या होती है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है। फिर दूसरी हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि क्या होती है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है। जब ये दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रही है तो ये अपने आप में क्या हो सकती है, सेंटेंस। तो इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि है एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकती है। मीनिंग होता है इनका अपना, है ना। जबकि हमने फ्रेज में जाना था, फ्रेज का इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, जबकि जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सेंटेंस को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। मैं आपको कॉल करूंगा जब घर पहुंचूंगा। तो आपने देखा, देखो इतना सेंटेंस जो है ये वाला, क्या इसका इससे कोई मतलब है? अगर ये नहीं भी हो तो क्या ये चलेगा? आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल पा रहा है। लेकिन व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, तो ये जानना चाह रहा है कि आखिर जब मैं घर पहुंचूंगा तो क्या करूंगा। तो इसका मतलब ये क्या है, डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, इस पर है। तो इसीलिए ये कौन सी क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज। जबकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या हो गई,
इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो चीज हमने पढ़ी थी कि इसका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। इस वाली क्लॉज का देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद इसकी क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। ऐसे इसको जान लेते हैं व्हेन। तो इसका भी सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, रीच, मेन वर्ब है ये। तो जो जो बातें हमने यहाँ पे पढ़ी है वो सारी एप्लीकेबल है नहीं। हमने पहले सबसे पहले पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कई सारे वर्डों से मिलकर बनी है, ये भी और ये भी। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी इनका सब्जेक्ट होता है, हमने जाना इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट है। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी इनके पास वर्ब भी होती है, इसके पास भी वर्ब है और इसके पास भी वर्ब है। चौथी बात हमने पढ़ी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट हो सकती है और ये कंप्लीट सेंटेंस हो सकती है। जैसे ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकती है, कंप्लीट सेंटेंस, जबकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती है, ठीक है ना। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती, ये कंप्लीट सेंटेंस होती है। जब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो ये क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो उम्मीद है इधर की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो इनके एग्जांपल्स मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, उसका एक मेन रीजन है कि हम लास्ट में एक क्लास करेंगे। इनको तो बस इतना ही जानना था, तो इनके बारे में ज्यादा क्लास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है नाउन। अब नाउन में भी मैंने ना ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, सिर्फ नाउन के टाइप्स को बताने की कोशिश की है। हम क्या करेंगे कि हम 4-5 वीडियोस में पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद हम अलग से एक क्लास लगाएंगे सिर्फ प्रैक्टिस की। तो जब हम प्रैक्टिस की क्लास लगाएंगे तो उसमें हम बहुत सारे सेंटेंस को समझेंगे और जानेंगे कि किस वाले रूल का कहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो इन्हें रफ कर देना चाहिए। ठीक, ये वाली बात भी लिखी हुई है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, मैंने रिवाइज कराई थी। बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अब ऐसे नाउन की, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। आप एक नाउन की परिभाषा पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इस तरीके से आपने, अगर आप छोटी क्लास में थोड़ी भी अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने नाउन की इस तरीके से एक डेफिनेशन को पढ़ा होगा। लेकिन आपको इस तरीके से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है नाउन। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो क्या है, नाउन है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम है, क्या है, नाउन है। जैसे मैं बात करता हूँ बुक की, बुक क्या है, नाम है किसी चीज का, नाउन है। जैसे मैं बात करता हूँ चेयर की, चेयर नाम है किसी चीज का तो नाउन है। जैसे मैं बात करता हूँ टहली की, टहली किसी जगह का नाम है तो नाउन है। यानी कि किसी भी चीज, जैसे मार्कर, मार्कर की अगर मैं बात करता हूं तो मार्कर क्या है, नाउन। यानी कि कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। इतना आपको ध्यान रखना है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई थिंग्स हो, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन को ना 5 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सबसे पहले ना देखो प्रॉपर नाउन को जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन को पर्सनल भी कह सकते हैं हम। देखो प्रॉपर नाउन, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी के लिए होता है, किसी पर्सन के बारे में बताता है। जैसे कि मैं बात करने लगूं राम, राम के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया, पर्सन। जैसे मैं किसी प्लेस के बारे में बात करने लगूं, जैसे मैंने कहा दिल्ली। जैसे मैं किसी थिंग्स के बारे में बात करने लगूं, जैसे मैंने कहा बुक, है ना। क्लियर है नहीं? तो इसको बुक को नहीं ले सकते हैं क्योंकि बुक तो, जैसे मैं बात कर सकता हूं यहां पर माइक, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीजें पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में, किसी प्रॉपर के बारे में ना। जैसे राम, अब राम किसी एक ही व्यक्ति का तो नाम है, इसका मतलब है कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए यूज होता है। प्रॉपर प्रोनाउन क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज होता है। वैसे तो जैसे मान लेते हैं किसी कोई बच्चा है रोहित, आपकी क्लास में रोहित तो 4 हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी एक रोहित के बारे में बात करेंगे तो वो रोहित कितना होगा, अकेला होगा। मान लेते हैं ये आपकी क्लास है और इसमें 4 रोहित हैं। अगर मुझे चारों के बारे में बात करनी है तब तो ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा, तब ये कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। चारों के बारे में बात करूंगा। लेकिन जब मैं 1 बाय 1, मान लो मैं इस वाले रोहित के बारे में बात कर रहा हूँ,
तो ये क्या होगा, प्रॉपर। फिर मान लेते हैं मैं इस वाले रोहित के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर। तो समझ गए होंगे आप इसको। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन। तो जैसा आपको पता चल रहा है कॉमन फॉर ऑल, जैसे सभी के लिए कॉमन होता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बॉय की या बॉयज की बात करते हैं, किसकी, बॉयज की। तो लड़के, अब लड़कों में ये थोड़ी है कि मैं अकेला आ रहा हूं, लड़कों में तो सभी लड़के आ गए। तो जो कॉमन होता है बॉयज सभी के लिए कॉमन है। जैसे ब्लेज, अब ब्लेज में हम किसी पर्टिकुलर ब्लेज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा होता मेरा ब्लेज है जैसे पीतमपुर, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तब तो ये किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन मैं तो सिर्फ विलेज की बात कर रहा हूं ना, विलेज की। अब ऐसे तो बहुत सारे विलेज हैं, आपका भी कोई विलेज होगा, आपके दोस्त का कोई विलेज होगा, आपके मम्मी जी का कोई विलेज होगा। तो इस तरीके से विलेज क्या है, बहुत सारे हैं। तो इसीलिए विलेज क्या होगा, एक कॉमन होगा, यानी कि सभी के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन। देखो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। ये क्या हो रहा है, देख लो, जैसे बॉयज की बात हो रही है, सभी बॉयज, लेकिन पुलिस की बात करते हैं, है ना। तो ये किसको दिखाता है, कलेक्शन को, यानी कि लोगों के कलेक्शन से बनता है। जैसे मैंने कहा पुलिस, अब पुलिस क्या है, पुलिस में सब थोड़ी आते हैं, नहीं, पुलिस क्या है, लोगों का कलेक्शन है। कैसे लोगों का कलेक्शन है, जिन्होंने पुलिस की जॉब प्राप्त की है उनका कलेक्शन है, उसे क्या कहेंगे, पुलिस। जैसे टीम, जैसे मान लो क्रिकेट टीम की बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की, तो इंडियन क्रिकेट टीम में कौन आएगा, जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, है ना, जो खेल रहे हैं। ठीक, ऐसे जूरी, अब जूरी क्या होती है, जूरी भी एक टीम होती है, किसकी टीम होती है, जजेस की टीम होती है, जो किसी भी डिसीजन को लेती है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सब क्या है, कलेक्शन है, यानी कि कुछ लोगों को कलेक्ट करके बनाए गए हैं। तो कलेक्शन। अब आपको एक बात जो यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, जनरली सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर। जैसे मान लो मैं टीम की बात करता हूं, इधर देख लेते हैं एक सेंटेंस। जैसे मान लो मैंने कहा माई टीम इज या आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। मैंने कहा कि मेरी जो टीम है वो अच्छा क्रिकेट खेल रही है। तो देखो आपने क्या कहा, माई टीम। अब मैंने आपको बताया जो टीम है क्या है, सिंगुलर है। आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही तो कोई सेंटेंस बनता है। आप कहेंगे यस सर। अगर मान लो ये सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, अगर ये हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल है तो अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे आप जानते हैं डू, डू किसके साथ यूज होती है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, और डस कब यूज होती है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। तो वही चीज है। अब हमने देखा जो माई टीम है, माई टीम क्या है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जनरली कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं। तो जब ये सिंगुलर है, तो जब टीम, एक टीम है, तो एक टीम के साथ ए जाना चाहिए, तो आर यहां पर क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है, इस क्या होगा यहाँ पर सही, और आर क्या होगा, गलत। तो इसीलिए इसके साथ इस तरीके का सेंटेंस बनता है। समझ में आया होगा ये भी आपको। अगला आ गया मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन का क्या है, नाम से पता चल रहा है मटेरियल, यानी कि कोई भी चीज मटेरियल है। जैसे हम बात करें गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, डायमंड की बात कर लें, ये सब क्या है, मटेरियल है, मैटर है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर है। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो मटेरियल नाउन है, देखो मैं इसको यहाँ थोड़ा लिख के बता देता हूँ कि जो हमारा मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन MATERIA, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले कभी भी अगर हम आर्टिकल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारे तीन आर्टिकल कौन कौन से हैं, तीन है, ए है, एन है और दा है। यही तो तीन आर्टिकल हैं। तो मटेरियल नाउन के पहले कभी भी ए का यूज नहीं होता, एन का यूज नहीं होता, सिर्फ किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा, मटेरियल नाउन के पहले जब दा का यूज होता है और मटेरियल नाउन को हम एज ए सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो इसके साथ इसके बाद जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो आएगी
वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। क्लियर है ये बात? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने देखो यहाँ पे लिखा नहीं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, मटेरियल है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ नहीं है, जैसे मान लो कुछ आप सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा ईमानदारी। क्या ईमानदारी आपको कहीं दिखाई देती है? नहीं। क्या आप ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं। इसको केवल फील किया जा सकता है। जैसे आप बात करते हैं लव, लव की बात करते हैं, आप किसी को भी देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं आई लव यू, तो क्या सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार को देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा है ना। उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे एयर की बात करते हैं, हवा, तो क्या हवा को देख सकते हैं हम? नहीं। उसको केवल फील किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। तो वही चीज है यहाँ पर, ऐसी चीजें जिनको फील किया जा सकता है, जिनकी कोई क्वालिटी होती है। जैसे कोई अच्छा है, तो अच्छा है इसका मतलब क्या, अच्छा को हम पता लगा सकते हैं कि कितना अच्छा है या कितना खराब है? नहीं लगा सकते। तो उसको सिर्फ फील, जैसे ऑनेस्टी, जैसे लाफ्टर, हंसना, क्या हंसी को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। तो ऐसी चीजें जिनको छू नहीं सकते और हम कह सकते हैं सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं आज। पहली चीज मैंने आपको ये पढ़ाई, एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किसकी होती है, साउंड की होती है। और जो साउंड होती है वो लेटर से बनती है या अल्फाबेट से बनती है, अल्फाबेट की होती है ऐसा कह सकते हैं। और अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज बनता है। फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। और फ्रेज के पास ना ही अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी वर्ब होती है। और हमने फ्रेज के बारे में एक दो चीजें और जानी थी कि फ्रेज को हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं, जीरंड की तरह यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आज हमने जाना क्लॉज। हमने क्लॉज के बारे में जाना कि क्लॉज क्या होती है, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका मीनिंग होता है और इसके पास सब्जेक्ट भी होता है अपना, इसके पास अपनी वर्ब भी होती है। और ये दो प्रकार की हो सकती है, ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकती है और ये एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकती है। दूसरा, जैसे कल हमने फ्रेज को नाउन, एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब यूज किया था, एज ए वर्ब यूज किया था, ऐसे ही हम क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा एक क्लॉज जो है हमारा, वो एक क्या बन सकता है, एक किसी पर्टिकुलर वर्ड की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो पूरा एक क्लॉज है, वो एक नाउन की तरह भी काम कर सकता है, वो एक एडवर्ब की तरह, सॉरी वर्ब की तरह भी कार्य कर सकता है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया है, क्योंकि उसमें ऐसा समझने जैसा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर हमने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था नाउन। मैंने आपको बताया नाउन क्या है, नाउन कुछ नहीं है, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। क्लियर है? फिर हमने नाउन के टाइप्स को पढ़ा कि प्रॉपर नाउन होता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, जैसे कॉमन नाउन होता है जो कॉमन सभी के लिए यूज किया जाता है, और कलेक्टिव नाउन होता है जो एक किसी स्पेशल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और ऐसे ही फिर हमने जाना मटेरियल नाउन, जैसे इसमें सारे मैटर आते हैं या मटेरियल आते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, ये सब है। उसके बाद हमने जाना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे एयर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसको सिर्फ ऑनेस्टी है, और ये भी क्या है, ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।